नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके दिल की हर बात जानने की हम कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर। क्या है करंट फीलिंग। ओके, यहाँ पर है सीख। देखो, ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर है नंबर 9। ये पर्सन अब जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पर है सिक। और क्या है, आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। 9 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पर है सैडनेस एंड आइसोलेशन, यहाँ पर रिवर्स आया है। यहाँ पर है 3 नंबर और 9 नंबर है। इस दर्द से, इस परेशानी से इंसान बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। ये आपके बिना बहुत सैड फील करते हैं। इस इंसान का मन नहीं लगता है कहीं भी। ये इंसान चाहते हैं कि इस दर्द से मैं जल्द से जल्द बाहर निकलूं। ये इंसान लगातार आपके बारे में सोचते हैं और चाहते हैं इस दर्द से, इस पेन से बाहर निकलना। और क्या सोच रहे हैं ये। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, ओके, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, चूज योर बैटल्स। ये पर्सन कहीं सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि इस इंसान को क्या करना है। आजकल बहुत गुस्से में भी है, इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस इंसान को मे बी सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि इस इंसान को अब आगे क्या करना है। 7 नंबर है यहाँ पर, ओके। किसी बात को लेकर गुस्सा भी हो सकता है इस इंसान के मन में आपको लेकर, ठीक है। मे बी ये इंसान अगर आपको मिलते हैं तो हो सकता है कि आप दोनों का झगड़ा हो सकता है, तू मैं हो सकते हैं। यहाँ पर फ्लो भी है। देखो, मैंने क्या बोला था कि ये इंसान ना एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, दुखी है आपके बिना रह भी नहीं पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान फ्लो, गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप बात करोगे तो ये बात कर लेंगे, आप मैसेज करोगे तो ये रिप्लाई कर देंगे। लेकिन देखो, गुस्सा भी है और गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं उसके ऊपर नाराज़ हूँ, मैं क्यों शुरुआत करूँ। अगर शुरुआत करनी है तो फिर वो करे, मैं उससे बात कर लूँगा या कर लूँगी। उसका कॉल आएगा तो मैं उठा लूँगी, उसका मैसेज आए तो मैं रिप्लाई कर दूँगी या कर दूँगा। ऐसा कुछ चल रहा है इस इंसान के मन में। ये इंसान आपके बिना दुखी भी है, उस दुख से बाहर भी निकलना है, लेकिन खुद एक्शन भी नहीं लेना है। देखो कैसे बैठे हैं आराम से, और मन में युद्ध चल रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, परेशानी भी है। सिंपली लव। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सिंपल इंसान हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपने की है कि जो इस इंसान को पसंद नहीं आई है। मे बी इस इंसान की कोई बात आपने नहीं सुनी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस इंसान को आप पसंद तो हो, आप बहुत सिंपल हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत एक बच्चे जैसे मासूम हो, नादान हो। आपको शायद इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपको ना कुछ मैच्योरिटी नहीं है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि तुम्हें ना कुछ बातें समझ में नहीं आती, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या, हम दोनों के फ्यूचर के लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, हम दोनों के भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो तुम्हें तो ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम तो एक छोटे बच्चे जैसे नादान हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप में मैच्योरिटी कम है, आप में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और लेकिन ये इंसान मानता है कि आप बहुत लॉयल हार्ट हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। ये बात तो ये इंसान मानते हैं। और क्या चल रहा है, ओ माय गॉड। देखो, ये दिल में बहुत सोचते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। यहाँ पर है 5 नंबर, ठीक है, 5, 6, 10, 7, 3, 9, ठीक है। तो ये 5 नंबर है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इनबैलेंस।
तो देखो ये पर्सन सोचते बहुत है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, जाहिर नहीं कर पाते, बहुत सोचते हैं आपके लिए लेकिन अपने दिल की बात आपके सामने रख ही नहीं पाते। तो ये परेशानी हो गई है यहाँ पर। और देखो बॉटम ऑफ द कार्ड है फीलिंग अलोन। नंबर 5 2 बार आया है, हो सकता है आपको 55 555 दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। 5 नंबर, ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहे खुद के ऊपर, बहुत ज़्यादा सैड है। देखो यहाँ पर भी सैडनेस एंड आइसोलेशन, यहाँ पर भी फीलिंग अलोन। आपके बिना बहुत परेशान है, नहीं रह पा रहे आपके बिना। इस इंसान को बहुत अकेलापन आया है, इस इंसान को लगता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है और इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है। इस इंसान को पता है कि आपके बिना इंसान कितना अकेला पड़ गया है। फीलिंग अलोन, कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान जानना चाहता है, कुछ ऐसा इस इंसान को लगता है कि आप छुपा रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है जो दूसरों से इस इंसान ने सुना हो आपके बारे में और इस इंसान को वो बात सच्ची लगती है। ऐसा भी कुछ हो सकता है किसी ने इस इंसान के कान भर दिए हो। ये इंसान ना आपको एक स्पिरिचुअल भी मानते हैं। देखो इस इंसान का आपके ऊपर विश्वास है भी और नहीं भी। जब एक अच्छे इंसान के बारे में सोचते इस इंसान के नज़र के सामने आप ही का चेहरा आता है और जब ट्रस्ट इशू हो जाता है इस इंसान को, तो अगर ये इंसान किसी की बातों में आ रहा है तो हो सकता है ऐसा कि इस इंसान को लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। ये इंसान आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल फील करते हैं लेकिन जब दूसरों की बातों में आती है तो प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरों पर विश्वास कर देते हैं इंसान। और मे भी इस इंसान ने दूसरों के ऊपर विश्वास कर करके आपसे झगड़े किए, दूसरों की बातों में आकर आपसे झगड़ा किया, आपके ऊपर विश्वास नहीं किया और अब ये इंसान अकेला पड़ गया है। अब इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी कीमत इस इंसान को समझ में आ रही है। इस इंसान को पता चल गया है कि आपके बिना ज़िंदगी कैसी है, तो ऐसी है, बहुत पेनफुल है। और क्या है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बोलना तो चाहते हैं लेकिन थ्रोट चक्रा यहाँ पर जो आया है, बोल नहीं पाते हैं। ये इंसान सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मैं उसको अपने दिल की बात बोल देता हूँ, लेकिन रुक जाते हैं। ये इंसान खुद के दिल की बातें जाहिर नहीं कर पाते, जबकि इंसान जाहिर करना चाहते हैं। ये इंसान अपने दिल की बात आपको बोलना चाहते हैं। जस्टिस, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। आपको जो, अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां की तो इंसान आपको सॉरी भी बोलेंगे, अगर आपसे कुछ गलतियां हुई तो इंसान बोलेंगे कि मुझे जस्टिस चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान को भी गुस्सा है आपके ऊपर, तो इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आपकी भी कुछ गलतियां हैं, तो कुछ क्लैरिटी चाहिए। और अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, अगर इस इंसान के कोई गलतियां हुई है तो इंसान आपको सॉरी बोलने वाले हैं, ये इंसान आपको जस्टिस देने वाले हैं। डेफिनेटली इंसान आपके पास आएंगे ज़रूर, कितना भी इस इंसान का मन ना हो बात करने के लिए, फिर भी इस इंसान को आना ही पड़ेगा क्योंकि जस्टिस देना है आपको। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जस्टिस। देर से ही सही लेकिन इंसान अपने इमोशंस आपको ऑफर ज़रूर करने वाले हैं। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? ओ माय गॉड, मैंने बोला ना, देर से ही सही लेकिन ये इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएंगे और अपने दिल की बात ज़रूर बोलेंगे। देखो 2 ऑफ कप्स, हर बात शेयर करेंगे, अपने इमोशंस आपको ऑफर करेंगे, आपके साथ समय बिताएंगे। ये इंसान आपके साथ अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इंसान तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं आपके बिना रह रह के। अब ये चाहते हैं कि आपके साथ कहीं डेट पर जाए, अब ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ वक्त बिताए, बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं। यहाँ पर राशि कौन सी? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लिब्रा है यहाँ पर, और वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को यह रिजल्ट होगा कि इंसान कमिटमेंट दे आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है। देखो यहाँ पर द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स और डेथ। ओ माय गॉड, देखो ये आपसे ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, इसीलिए इंसान देर लगा रहे। देखो यहाँ पर द हर्मिट है और यहाँ पर भी सीख है। ये इंसान बहुत सोच समझ कर, इंसान को ऐसा लगता है कि अब मैं सही डिसीजन लूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। देखो द हर्मिट, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते, जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसलिए ये इंसान चाहकर भी आपको अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि इंसान चाहते हैं कि मुझे इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करनी है लेकिन सोच समझ कर, जल्दबाजी नहीं करनी है।
पेज ऑफ वांट्स, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। ये इंसान इस रिलेशन की एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये इंसान हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां हुई है, अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां की है, तो ये इंसान आपको जस्टिस डेफिनेटली देना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके साथ अब न्याय होने वाला है, बहुत जल्द आपको न्याय मिल सकता है। ये इंसान आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं जो फुल ऑफ इमोशंस से भरा होगा। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस इंसान के दिल में मेरे लिए इमोशंस है, क्योंकि इंसान अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये इंसान भी परेशान हो गया आपके बिना रह रहे के, इंसान भी दुखी है आपके बिना, और इंसान चाहते हैं कि अब इस रिलेशन में जस्टिस हो। देखो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर इस इंसान के साथ आपने कुछ नाइंसाफ़ी की है, तो इंसान चाहते हैं कि खुद के लिए इंसाफ हो, और अगर इस इंसान ने आपके लिए कुछ नाइंसाफ़ी की है, तो इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब न्याय होकर रहेगा, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन ये इंसान आपको जस्टिस देने वाले हैं। ठीक है, अब सब्र करने का, थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। ये इंसान आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो, ये पर्सन आपको जीतना चाहते, ये पर्सन चाहते कि तुम बस मेरे हो। जल्द से जल्द ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग, ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास वापस आ सकते हैं। इस इंसान की नींदें उड़ गई है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी स्ट्रांग है। ठीक है, ये इंसान इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं। इस इंसान को आपको जीतना है, आपको खोना नहीं है। हर हालत में इंसान आपको जीतना चाहते हैं। इस इंसान में कुछ घमंड भी हो सकता है। ये बात भी हो सकती है कि इंसान आज तक आपसे बात ना कर रहा हो, अपने ही घमंड में जी रहा हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन बहुत जल्द इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। लेकिन अब इस इंसान से ये सब कुछ सहा नहीं जा रहा है। ये इंसान परेशान हो गए हैं। ये इंसान जो भी ये हालत है, उस हालत से निकलना चाहते हैं। इस इंसान की रातों की नींद उड़ चुकी है, और इंसान चाहते हैं अब जो भी हालत है इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। इंसान खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान लेट नाइट तक जाग रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इस इंसान की कोई गलतियाँ ऐसी हुई हो कि इंसान रात भर सो नहीं पाते, उन गलतियों के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि आपको जस्टिस देना है। रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को, बहुत परेशान हो गए हैं ये कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां की है तो अब बहुत पछतावा हो रहा है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, ये इंसान आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को हद से ज़्यादा हो रहा है। मे बी इस इंसान को आप लाल कपड़े में बहुत पसंद आते हो। इस इंसान ने अगर कभी बोल भी दिया हो सकता है इस इंसान ने कभी बोल भी दिया होगा कि तुम लाल कपड़े पहनती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। फिजिकल अट्रैक्शन, फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी खूबसूरती इस इंसान को सोने नहीं देती है। आपके लिए जो अट्रैक्शन फील करते हैं इंसान, बहुत परेशान हो गए। आपके करीब आना चाहते हैं इंसान, बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग है। ठीक है, आपके क्या थॉट्स है, आप क्या फील कर रहे हो? ये इंसान तो परेशान है। देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो। इतने सारे नहीं चाहिए हमें एक बार में। ठीक है, आप क्या कुछ फील कर रहे हो? आपको लगता है रिस्क है इस इंसान के साथ आगे बढ़ना, लेकिन उसके बावजूद भी आप बढ़ना चाहते हो। आप नहीं रह पा रहे हो इस इंसान के बिना। आप इस रिलेशन की एक नई शुरुआत चाहते हो। दी वर्ल्ड, आपकी दुनिया अधूरी है इस इंसान के बिना। आपका कहीं मन नहीं लगता है। आपको अपनी दुनिया सुनी सुनी लगती है। बिल्कुल मन नहीं लगता इस इंसान के बिना। आपने इस इंसान को ही अपनी दुनिया बना दी है। और क्या सोच रहे हो आप? क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? कार्ड नीचे गिर गया है। हमेशा की तरह कार्ड नीचे गिर गया था। यहाँ पर है दी लवर्स। बहुत जेन्युइन हो आप, बहुत सच्चा प्यार करते हो आप इस इंसान से। आप चाहकर भी अपना ये प्यार छुपा नहीं सकते हो। आप चाहकर भी इस प्यार को दबा नहीं सकते हो। कितना भी इंसान आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी भी कर रहा हो, तो भी आप इस इंसान से आज भी प्यार करते हो और चाहते हो इस रिलेशन की एक नई शुरुआत।
और क्या सोच रहे हो आप? फाइव ऑफ कप्स, आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। आपको अगर ये इंसान साथ नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। इमोशनली लॉस फील कर रहे हो। आपको डर लगता है इस इंसान को खोने का। बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हो आप इस इंसान के बारे में, और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के बिना मैं अधूरी हूँ या अधूरा हूँ। ये नहीं तो कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मेरी दुनिया अधूरी है। बहुत ही इमोशनली सोच रहे हो आप। द हाई प्रिस्टेस, आपको ऐसा लगता है कि इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है। आप इस इंसान के साथ बहुत ही स्पिरिचुअल फील करते हो, आप इतना प्यार करते हो, एक 3D लेवल से ऊपर आप इस इंसान के लिए महसूस कर पाते हो, 5D तक। ओके, इतना ज़्यादा प्यार आप इस इंसान से कर सकते हो। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ बातें छुपाई हो, इस वजह से यहाँ पर सब कुछ प्रॉब्लम हुई हो, इस वजह से आप जस्टिस मांग रहे हो, या इस वजह से भी इंसान चाहता है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ कुछ झूठ बोला, आपसे बातें छुपाई। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपने कोई स्टडी की हो साथ में, दोनों ने कोई कोर्स किया हो, या कॉलेज में आप दोनों साथ थे, ऐसा कुछ हो सकता है। द हाई प्रिस्टेस, ये इंसान आपकी नज़र में बहुत होशियार है, बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं इंसान, आपके पार्टनर, और आप तो हो ही। ओके, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ कुछ नाइंसाफ़ी करता है, ये हमेशा मुझसे बातें छुपाता है, और इस इंसान को पहचान पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है? फटाफट गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। आइसोलेशन, देखो यहाँ पर भी इस पार्टनर के लिए भी आया है आइसोलेशन, और आपके लिए भी। तो आप दोनों क्या हुआ है, दोनों भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, और रहने की कोशिश भी कर रहे हो। अपने आप को आपने स्टक कर लिया है ना, ये इंसान आगे बढ़ रहा है ना आप आगे बढ़ रहे हो। दोनों को भी लगता है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों शुरुआत करूँ, मैं क्यों बात करूँ। ओके, तो ये यहाँ पर हो रहा है, और आप बहुत ही दर्द में हो। अपने दिल का दर्द किसी के साथ शेयर करने की आपको ज़रूरत है, तभी आप इस दर्द से निकल पाओगे। बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप हो। यहाँ पर है 3 नंबर, 3 नंबर आपके लिए खास हो सकता है। और क्या है यहाँ पर, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओके, पोस्टपोनमेंट, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं अटक गए हो, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। मे बी इस इंसान ने जब से रिश्ता तोड़ दिया है, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़े हो। आप आज भी वही खड़े हो जहां पर ये इंसान आपको छोड़कर चला गया। आज भी आप उसी उसी पल में जी रहे हो। आप खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हो। आपको इस जो भी ये परेशानी है, जो भी ये टेंशन है, इसमें से निकलने की ज़रूरत है। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखो, इस खिड़की से बाहर उसको दिख रही है वो खूबसूरत दुनिया, वो रंग भरी दुनिया, सतरंगी दुनिया, लेकिन लेकिन इसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से बाहर ही नहीं जा सकती, मैं उस सतरंगी दुनिया में नहीं जा सकती। वो देख रही है, उस इंद्रधनुष सतरंगी दुनिया को देख रही है, लेकिन उसको लगता है कि मैं वहां जा नहीं सकती। तो ऐसी हालत आपकी हो गई है। आप जा सकते हो, लेकिन आपने ऐसा बना लिया है कि मैं इस दुख से बाहर नहीं निकल सकती। खुद के ऊपर बहुत आपने ऐसा, खुद के ऊपर ही आप जुल्म कर रहे हो ये सब करके। पता है, आपको इस दुख से बाहर निकलने की जरूरत है। 4 नंबर कुछ खास हो सकता है आप लोगों के लिए। कंपैरिजन, अगर आप अपनी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी से कंपैरिजन कर रहे हो तो बंद कर दो। हर किसी की ज़िंदगी अलग है। यहाँ पर देखो 5 नंबर है, 5 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। अगर आप अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपनी खुद की ज़िंदगी कंपैरिजन करते हो तो नहीं करना है। हम दूसरों के साथ खुद को कंपैरिजन जब करते हैं तो हम खुद के ही इंसल्ट करते हैं, क्योंकि हम सबसे ग्रेट हैं, हम सबसे परे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, और हम क्यों दूसरों के साथ खुद को कंपैरिजन करें ना। तो ये बात आपको छोड़ देनी है। हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी के कर्म अलग है, हर किसी का पास्ट लाइफ कर्मा अलग है। पास्ट लाइफ कर्मा भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर करता है। तो हमें दूसरों के साथ खुद को कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द कार्ड है रीबर्थ। आपका रीबर्थ होने वाला है। अगर आप इस सिचुएशन से निकलते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मेरा एक नया जन्म हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आप हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आपको आपका प्यार मिलेगा। जिस प्यार की आपको चाहत है, जिस प्यार के लिए आप तरस रहे हो, मे भी आपके साथ धोखा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी रिबर्थ आया है, और आपके पार्टनर के हमने जब देखा तो वहाँ पर भी जस्टिस आया है।
तो बहुत चांसेस है कि आपके साथ धोखा हुआ है और अब आपका रीबर्थ होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, रिकंसिलेशन होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। द लवर्स है, आपको आपका प्यार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। देखो उसके पहले आपको इस एनर्जी में आना होगा, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना होगा। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो राइपनेस है, डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक होने वाला है। आप खुश रहो, खुश रहना सीखो, आपका प्यार आपको मिलने वाला है। भगवान, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप डिवाइन टाइम का इंतजार करो, खुश रहो, तब तक इस दुख से अपने आप को निकालो, खुश रहना सीखो, आपका प्यार आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। नाराज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और दूसरों के साथ खुद को कंपैरिजन नहीं करना है। इतना जो दर्द है उस दर्द से बाहर निकलो, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी माई साइड, ये पर्सन बोलती कि तुम हमेशा मेरे साइड में रहो। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, ये पर्सन बोल रहे कि मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। थैंक यू, कोई बात ऐसी है जिस बात के लिए पर्सन आपको थैंक यू बोल रहे हैं। क्रिएटिंग माई हैप्पीनेस, देखो ये पर्सन भी बहुत सैड है, आप भी बहुत सैड है, तो ये पर्सन अपना हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी खुश रहने की ज़रूरत है। आई थिंक यस, देखो ये पर्सन सोच रहे कि मुझे लगता है कि हाँ हम एक साथ आएंगे, हाँ हम इस रिलेशन की एक नई शुरुआत ज़रूर करेंगे। आई थिंक यस। ओके, अगर आपने कुछ सवाल इस इंसान से किया था तो उसका जवाब भी है यस, ठीक है। बस मेडिटेशन करो, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक होने वाला है। आराम से बैठ जाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन की आपको बहुत ज़रूरत है, आप बहुत दर्द में हो, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में हो। भगवान आपसे कहते हैं कि मेडिटेशन करो। देखो जो भी है डेस्टिनी में सब कुछ अच्छा ही लिखा है। अब डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दो, उस डिवाइन पावर के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ ठीक होने वाला है। यहाँ पर है 7 + 1 8 नंबर, 17 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, 29 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। नसीब के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दो, गोइंग विद द फ्लो जाओ, सब कुछ ठीक होने वाला है। भगवान को सबकी चिंता है, तो आप क्यों चिंता करो, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ ठीक होने वाला है। विश्वास रखो, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। ओके, टाइम टू गो, डेफिनेटली 4 + 5 9 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। टाइम टू गो है यहाँ पर। बार बार भगवान आपको यही बोल रहे कि निकल जाओ, ये जो दुख है इस परेशानी से निकल जाओ, इससे बाहर निकलो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अब वक्त है जिंदगी खूबसूरती से जीने का, तो पॉजिटिव सोचो, इस दुख से बाहर निकलो। ओके, तो ये ही मैसेज है गॉड की तरफ से आपके लिए। देखो खुशियों का खजाना आपको मिलने वाला है। भगवान कहते हैं कि देखो यहाँ पर 9 नंबर है, 9 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देखो भगवान कहते हैं कि सारी खुशियाँ आपको मिलेगी, जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। बस खुश रहना सीखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो। आपके डेस्टिनी में बहुत खुशियाँ लिखी हुई है और वो आपको मिलकर ही रहेगी, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।